नमस्कार दोस्तों, अलीसा सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन फॉर्मेट पे एक बार फिर आप सभी का स्वागत व हार्दिक अभिनंदन है। आज की जो हमारी क्लास है वो रीट प्री से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास है। हमारा टॉपिक है जैन धर्म। इस जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चनों पर आज हम डिस्कशन करेंगे, वो भी बहुत ही जल्द। ठीक है, तो चलते हैं, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि इनमें से कौन सा जैन दर्शन से संबंध नहीं रखता है। कौन सा ऐसा है इन चारों में से जो जैन धर्म से संबंध नहीं रखता है। तो देखिएगा कौन सा नहीं है। संयादवाद है, ये जैन धर्म से संबंध रखता है। अरिकांतवाद है, जैन धर्म से संबंध रखता है। थेरवाद है, ये भी जैन धर्म से संबंध रखता है। तो कौन सा नहीं रखता है? न्यायवाद नहीं रखता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज की इस क्लास में हम आपका जो 2025 का जो री प्री का एग्जाम है उसके लिए ये महत्वपूर्ण क्लास है और हम यहाँ पर आपका ज्यादा वक्त लेंगे नहीं, फास्टली आपको ये क्वेश्चन बताएंगे। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कि किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ। ऑप्शन ए है वैशाली में, ऑप्शन बी वल्लभी में, ऑप्शन सी पावा में, ऑप्शन डी है पाटलिपुत्र में। तो बताना है आपको सही आंसर इसका। तो इसका राइट आंसर होगा वल्लभी। क्या होगा? वल्लभी। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने कि जैन तीर्थकार पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किस से संबंधित थे। कि जैन तीर्थकार पार्श्वनाथ जो है वो किस स्थान से संबंधित थे, ये क्वेश्चन है। जानते हैं किससे संबंधित थे? वाराणसी से, कौशाम्बी से, गिरिक ब्रिज से, चंपा से। तो पार्श्वनाथ जो संबंधित थे वो किससे थे दोस्तों? वाराणसी से संबंधित थे। तो ऑप्शन जो ए है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे। यानी जो प्रारंभिक जैन साहित्य थे वो किस भाषा में लिखे गए थे, ये क्वेश्चन आपसे है। तो बताइएगा किस भाषा में लिखे गए थे? अर्धमगधी में, पाली में, प्राकृत में या संस्कृत में? कौन सी भाषा में लिखे गए थे? जो प्रारंभिक जैन साहित्य थे दोस्तों वो अर्धमगधी भाषा में लिखे गए थे। तो ऑप्शन ए है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सबसे पुराना जैन ग्रंथ, सबसे पुराना जैन ग्रंथ कहा जाता है। कि इनमें से कौन सा है जो सबसे पुराना जैन ग्रंथ कहा जाता है। यह है 12 अंग या 12 उपांग, 14 पूर्व और 14 उपपूर्व। तो बताइएगा कौन सा सबसे पुराना जैन ग्रंथ कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दो जो है 12 उपांग, ये ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। ओके, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जैनों में दिगंबर और श्वेतांबर का अलगाव कब हुआ। क्या पूछा है कि जैन जो धर्म है उसमें दिगंबर और श्वेतांबर का जो अलगाव हुआ वो कब हुआ, ये पूछा है। 5वीं शताब्दी में हुआ ईसा पूर्व में, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में, पहली शताब्दी ईसा पूर्व में, या पहले या दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में। तो दिगंबर और जैन श्वेतांबर जो जैन थे उनका जो अलगाव होता है दोस्तों वो पहली शताब्दी के प्रारंभ में होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जानते हैं। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक विचार का प्रचलन महावीर ने किया। क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक विचार का प्रचलन महावीर ने किया। तो किसका किया था? अहिंसा का, अपरिग्रह का, ब्रह्मचर्य का या सत्य का? तो बताइएगा। तो महावीर ने इन सभी का प्रचलन किया था दोस्तों। ये क्वेश्चन यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है। ये जो अहिंसा का भी इन्होंने किया था, अपरिग्रह का, ब्रह्मचर्य का और सत्य का भी किया था। तो ये चारों ही ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसको आप अच्छी प्रकार से याद कर लेना कि ये चारों ही प्रचलन है, विचार दिए थे किसने? महावीर ने। ओके, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि महावीर जैन ने किस भाषा में उपदेश दिए थे। स्वामी भी थे, सॉरी, किस भाषा में उपदेश दिए थे। ऑप्शन ए है मगधी भाषा में, अर्धमगधी में, सुरसेनी या प्राकृत भाषा में। तो बताइए किस भाषा में इन्होंने उपदेश दिए थे।
कौन सी भाषा में इन्होंने उपदेश दिए थे, बताइएगा। तो महावीर स्वामी या महावीर जैन जो है, इन्होंने कौन सी भाषा में उपदेश दिए थे? प्राकृत भाषा में दिए थे। तो ऑप्शन जो 4 है वो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? क्या नहीं करता? विश्वास है वो नहीं करता है, ये आपको बताना है। तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या इस्लाम धर्म, तो कौन सा नहीं करता है? जैन धर्म नहीं करता है। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? बताइएगा। ऑप्शन ए है चंपा को, पावा को, समेध शिखर को या उज्जैनते को। तो क्या है, निम्न में से कौन सा स्थल है जो पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो कौन सा माना जाता है? समेध शिखर माना जाता है। ऑप्शन सी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, अपने दोस्तों तक इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को वो याद कर सके, इसको देख सके। तो दोस्तों, ये जो पिछली एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चन है, अपनी तरफ से बनाए हुए बिल्कुल क्वेश्चन नहीं है, बल्कि एग्जाम में, पिछले एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस ये हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? इनमें से कौन सा है जो आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? कौन सा नहीं है? थेरी गाथा, अचरांग सूत्र, सूत्रकृतांग या वृत्त काल सूत्र। तो बताइए कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, थेरी गाथा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में, वैशाली में। सभी को पता होगा कि महावीर स्वामी का जो जन्म होता है वो कहाँ होता है? कुंडग्राम में होता है। तो ऑप्शन ए है वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? रांची नगर में, राजगीर में, सांची में, पावापुरी में या समस्तीपुर में। तो महावीर जैन की जो मृत्यु होती है वो कहाँ होती है दोस्तों? वो होती है पावापुरी में। कहाँ होती है? पावापुरी में। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है? कि जैन धर्म के अंदर जब संपूर्ण ज्ञान व्यक्ति प्राप्त कर लेता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है, या उस किस नाम से पुकारा जाता है, वो बताना है। उसे जीना के नाम से जाना जाता है, रतन, कैवल्य या निर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान जो प्राप्त कर लेता है उसे कैवल्य के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। त्रिरतन सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म से की महिमा है? बताइएगा किस धर्म की है? सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, ये किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। तो इसका 3 आंसर हो जाएगा। अगला है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम जो शिष्य था वो कौन था? जामाली था, यशोद था, विपिन था, प्रभास था। तो भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य था दोस्तों वो था जामाली। कौन था? जामाली। तो ऑप्शन 1 है वो इसका सही आंसर होगा। ओके, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, समाधि मरण की दर्शन से संबंधित है। ये है समाधि मरण की दर्शन संबंधित है बौद्ध दर्शन से, जैन दर्शन से, योग दर्शन से, लोकायत दर्शन से। किससे संबंधित है? जैन दर्शन से संबंधित है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। आजीविक आजीविक संप्रदाय आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आनंद, राहुल बद्र, मोखली गोसाल या उपाली। तो आजीविक संप्रदाय है उसके संस्थापक कौन थे दोस्तों? उसके थे मोखली गोसाल। कौन थे? मोखली गोसाल। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य इसमें असमर्थ है? बताइए किसने ये प्रतिपादित किया था
किसने किया था? जैनियों ने किया था, बौद्धों ने किया था, आजीविकों ने किया था, या मीमांसकों ने किया था? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आजीविकों ने। किसने किया था? आजीविकों ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? बताइएगा। बौद्ध और जैन दोनों का जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है वो कौन सा है? तो दोस्तों इन चारों में से ही नहीं है, इनका जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है वो है श्रावस्ती। कौन सा है? श्रावस्ती। ये इनका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है दोनों का। ओके, कौन सा? श्रावस्ती। ओके, तो यहाँ पर चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। महावीर जिन्हें महावीर जिन्हें पाली साहित्य में निगता निकाट पुत्र के नाम से जाना जाता है, नामक धर्म से की स्थापना की? सिख धर्म में, जैन धर्म में, पारसी धर्म में, या हिंदू धर्म में? तो ऑप्शन आपको पता ही है कि हम जैन धर्म से संबंधित बात कर रहे हैं, लेकिन ये एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि हमें जैन धर्म से बात कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से पढ़ लेना, समझ लेना, ये पीछे के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, देखिएगा, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महावीर की माता का नाम क्या था? यशोदा था, महामाया था, त्रिशला था, देव नदी था? तो बताइए महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी की माता का नाम था त्रिशला। क्या नाम था? त्रिशला। लेकिन ये पत्नी थी किसकी? बुद्ध की। महात्मा बुद्ध की ये क्या थी? पत्नी भी थी त्रिशला। ये भी ध्यान रखना। ओके, आगे देखिए। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? पावा में, सारनाथ में, वैशाली में, श्रवण बेला गोला में? वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? ये क्वेश्चन आपसे है, तो इसका आप आंसर कीजिएगा। बताइएगा कौन सा आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रवण बेला गोला। अगला क्वेश्चन देखिएगा। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जैन जो साहित्य है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? त्रिपिटक, वेद, आर्य सूत्र, या अंग? क्या कहते हैं? जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन मैं फिर बार बार बता रहा हूँ कि सभी क्वेश्चन है किसी ना किसी एग्जाम में रिपीट हुए हुए क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अंग होगा। क्या होगा? अंग। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? इसको अंग कहा जाता है। ओके, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि महावीर की शिक्षाएं जो कि लगभग 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी, वर्तमान में कहाँ उपस्थित है? कि वर्तमान महावीर की जो शिक्षाएं हैं लगभग 1500 वर्ष पहले लिखी गई थी, जो वर्तमान में कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन है। तो देखिएगा कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में, भोपाल मध्य प्रदेश में, वल्लभी गुजरात में, कोलकाता पश्चिमी बंगाल में? तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वल्लभी गुजरात में स्थित है। अभी हाल फिलहाल में ये कहाँ स्थित है? वल्लभी जो गुजरात के अंदर स्थित है। ओके, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? कर्म, अहिंसा, विराग, निष्ठा? बताइएगा क्या माना जाता है? जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? तो बताइएगा क्या माना जाता है? कर्म, अहिंसा, विराग, या निष्ठा? क्या माना जाता है इसमें से? सबसे प्रमुख क्या माना जाता है? आधारभूत सिद्धांत माना जाता है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत माना जाता है। क्या माना जाता है? अहिंसा को। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। जैन तत्व ज्ञान सीखने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की थी? देखिए जैन तत्व ज्ञान सीखने के लिए संपूर्ण दक्षिणी एशिया की यात्रा किसने की थी? सिद्धार्थ गौतम ने, महावीर ने, माखली गोसला ने, चाणक्य ने? तो बताइएगा किसने की थी? सभी को पता है, जैन धर्म पढ़ रहे हैं तो किसने किया था? महावीर ने। तो ऑप्शन दो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। जैन दर्शन के अनुसार जीना शब्दों का अर्थ है, जीना शब्द का अर्थ है क्या है? जीना शब्द का अर्थ है सुयोग्य, बेड़ियों से युक्त, विजेता, या स्वामी?
जीना जो शब्द है वो जैन धर्म में किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। कौन सा शब्द? जीना शब्द। ये जीना शब्द है वो किस लिए यूज होता है, उपयोग होता है जैन धर्म के अंदर? वो होता है विजेता के लिए। किसके लिए? विजेता के लिए। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, तीर्थं तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि तीर्थंकर जो शब्द है वो किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म या मुस्लिम धर्म? किससे संबंधित है? जैन धर्म से। तीर्थंकर जो शब्द है वो जैन धर्म से संबंधित है। आगे चलते हैं। कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध, जैन, हिंदू, सिख? बताइए, कैवल्य किस धर्म से संबंधित है दोस्तों? जैन धर्म से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन त्योहार है जो श्वेतांबर समुदाय के द्वारा 8 दिनों के लिए मनाया जाता है और दिगंबर समुदाय द्वारा 10 लक्षण पर्व के रूप में 10 दिनों के लिए बनाया जाता है? तो बताइए, श्वेतांबर जो होते हैं वो इसे 8 दिनों तक बनाते हैं और जो दिगंबर समुदाय है वो इसे 10 दिनों तक बनाते हैं। तो ऐसा कौन सा त्योहार है इनका? पर्युषण पर्व है, कार्तिक पूर्णिमा है, ज्ञान पंचमी है या नवपद होली है? तो बताइए कौन सा है ये त्योहार? कौन सा त्योहार है जैनियों का, ये बताइए, कमेंट करके आंसर कीजिएगा इसका। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पर्युषण पर्व है ये। पर्युषण पर्व को जो श्वेतांबर है दोस्तों, कौन से? श्वेतांबर। जो श्वेतांबर जो श्वेतांबर जैन है वो कब बनाते हैं इसको? 8 दिनों तक बनाते हैं। ये बात ध्यान रखना। कितने दिनों तक? 8 दिनों तक। और जो दिगंबर जो है, दिगंबर जो जैन होते हैं वो इसे कितने दिनों तक बनाते हैं? 10 दिनों तक बनाते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, यही से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सभी जैन त्योहारों में सबसे प्रसिद्ध महामस्तकाभिषेक हर 12 वर्ष में कर्नाटक के में दिगंबर पवित्र परिसर में मनाया जाता है। श्रवण बेलागोला, पुलाया माला, जिन्ना जिनाथुपुरा और किला कुई लकुड़ी? तो बताइएगा इनमें से कौन सा सही आंसर होगा? क्वेश्चन को आराम से पढ़िए कि सभी जैन त्योहारों में सबसे प्रसिद्ध महामस्तकाभिषेक हर 12 वर्ष में कर्नाटक के दिगंबर पवित्र परिषद में बनाया जाता है। वो त्योहार है दोस्तों श्रवण बेला गोला। कौन सा है? श्रवण बेला गोला, ध्यान रखना। ओके, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि माउंट आबू में स्थित मैसूर जैन दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? कि माउंट आबू के अंदर जो जैन मंदिर है वो किससे संबंधित है? जैन समुदाय से संबंधित है दोस्तों, दिलवाड़ा के अंदर, माउंट आबू के अंदर। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर कहाँ स्थित है? कौन से मंदिर? चालुक्य मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में है? नहीं। उत्तर प्रदेश में है? नहीं। हरियाणा में है? नहीं। कहाँ है? राजस्थान में। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर स्थित है राजस्थान में। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाए थे? कौन सी शताब्दी में? 13वीं शताब्दी में। राजस्थान के जो माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा जो मंदिर है वो किसने बनवाए थे? ये पूछा है। महेंद्रपाल ने, महिपाल ने, राज्यपाल ने या तेजपाल ने? किसने बनाए थे? तेजपाल ने बनवाए थे। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य प्रबल अनुयायी थे। ये क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य है वो प्रबल अनुयायी थे सिख धर्म के, जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के या हिंदू धर्म के? किसके? जैन धर्म के। चंद्रगुप्त मौर्य है वो अनुयायी थे किस धर्म के? जैन धर्म के। ओके, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है किस भारत में? दक्षिणी भारत में। रामेश्वरम, कांची, मदुरई या श्रवण बेला गोला? श्रवण बेला गोला। ओके,
ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, रवि कीर्ति जो एक जैन थे, रवि कीर्ति जो क्या थे, एक जैन थे और उन्होंने एहोल प्रशस्ति की रचना की थी, को किसका संरक्षण प्राप्त था, पुलकेशियन का, हर्ष का, पुलकेशियन द्वितीय का, खारवेल का। तो बताइए, रवि कीर्ति एक जैन थे, कौन थे, रवि कीर्ति नाम के एक जैन थे, इन्होंने एहोल प्रशस्ति की रचना की, ये किसका इनको संरक्षण प्राप्त था, वो था पुलकेशियन द्वितीय का। किसका था, पुलकेशियन द्वितीय का। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है, इनमें से कौन सा सही मेल नहीं खा रहा है, ये बताना है। महाकाल मंदिर है उज्जैन में है, बिल्कुल सही बात। सूर्य मंदिर कोणार्क में है, बिल्कुल सही बात। जैन मंदिर खाजुराहो में है, ये गलत है। जैन मंदिर है वो खाजुराहो में नहीं है, हमने पीछे भी पढ़ा, वो कहाँ है, दिलवाड़ा के अंदर है। तो माउंट आबू के अंदर स्थित है दिलवाड़ा, माउंट आबू के अंदर। तो ये ऑप्शन इसका गलत है, तो आंसर यही हो जाएगा। ओके, आगे देखिएगा। तो दोस्तों, आज की ये महत्वपूर्ण जैन धर्म से संबंधित 50 क्वेश्चन थे, जो आशा करता हूँ कि ये 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इस क्लास को आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो अपनी रीट परी को हंसते खेलते हुए पास कर सके। तो दोस्तों, इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और आज की इस क्लास को हम भी समाप्त करते हैं। कल हम आगे की क्लास जो लेकर आएंगे, महत्वपूर्ण 60 जीके से संबंधित क्वेश्चन पर लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।